नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज 2.0। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज यहाँ पे देख सकते हैं कहीं न कहीं महारैली का आयोजन करवाया गया, तो लोगों से अपील कर रहे, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भैया, कुछ बताइए, क्या नाम है? दीपेश वर्मा। कहाँ से आप आए? बिहार शरीफ। अच्छा, आपको क्या बोलना चाह रहे, युवा हो के आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बिहार में बदलाव देखना चाह रहे हैं? इसलिए तो हम लोग आज यहाँ है सबसे पहले। हाँ, इसी कारण क्यों बदलाव देखना चाह रहे हैं बिहार में? क्योंकि अभी तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। इतने सालों से चल क्या रहा है, वही घिसी पिटी कहानी चले आ रही है। बिहार के राजनीतिक जो दौर चला है उसके बाद कोई बदलाव तो आया ही नहीं है। कहीं आपको लग रहा है क्या आगे 100% हमारे जैसे लोग लगे रहेंगे तो जरूर आएंगे। देखिए हमारे साथ दादा भैया, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहाँ से आए? मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से आप आए जी। खाना वाना खाए? बिल्कुल, खाने की चिंता नहीं है। खाने की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं, अपने सरकार बना दी। बिल्कुल अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। जो घर से बाहर पढ़ने के लिए न जाए, घर से बाहर रोजगार करने न जाए, घर में ही पढ़े, घर में ही रोजगार करे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे और अपने पेरेंट्स के साथ रहे और अपने बच्चों के बीवी बच्चों के साथ रहे। यही सोच के बस सरकार सोच के मैं सरकार बनाया हूँ। बस ये आपका विजन बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू। लोगों को आप कहीं न कहीं। अच्छा देखिए हमारे साथ सर, आपका क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार, दिनेश सर, आप कहाँ से आए? बिहार शरीफ। बिहार से। आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं बिहार में परिवर्तन को लेके, जन स्वराज के साथ आप हैं? क्या बिहार में क्या कुछ होने वाला 2025 को लेके? बिहार में बदलाव तो होना ही वो बिहार होने वाली है। ये आपको आज की सभा से ही दिख रहा होगा। आपकी क्या क्यों जरूरत पड़ा बिहार में? बिहार में क्योंकि 35 सालों से लगातार बिहार बदहाल में है। जब लालू जी आए तो बिहार सबसे अंतिम पायदान पे थे। उनके बाद नीतीश जी आए, उस टाइम भी अंतिम पायदान पे थे। और आज के दिन 35 साल बाद भी हम लोग अंतिम पायदाने पे हैं। So what do you say कि what developments have been done? I don't think so anything except for roads financed by the center, none done by the state. So this change, Want to change you want to change? yes, definitely. थैंक यू। आपका क्या नाम है? शशिकांत सिन्हा, आप भी बिहार में हैं? असामा विधानसभा क्षेत्र, नालंदा। नालंदा से। नालंदा में कहीं न कहीं नीतीश कुमार तो बहुत विकास किए, फिर भी आप अगर ये इसके बारे में आप वास्तु स्थिति जानना चाहते हैं तो नालंदा के गांव-गांव सड़क पे आपको आना होगा कि नालंदा में विकास बहुत हुआ है। ये ऊपर से दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जितनी विकास की जरूरत होती है वो नहीं है। विकास का पैमाना अनंत होता है, ये सब लोग को समझना पड़ेगा। और युवाओं को आधुनिक विकास चाहिए जो कि आपको 50 साल आगे की सोचे। ये नहीं कि 2 साल 3 साल आपने थोड़ी सी सड़क बना दी, वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सड़क 6 महीने 8 महीने में टूट जाता है। प्लस बिजली की समस्या नालंदा में अभी भी बरकरार। जी हाँ, इसी कारण आप बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं? सिर्फ ये मुद्दे नहीं है, बिहार में आधुनिकता आनी चाहिए, युद्ध धंधे होने चाहिए और साथ ही साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ कृषि का विकास होना चाहिए। और लोगों को, युवाओं को, जो नई पीढ़ी को बनाना है, उसके लिए आधुनिक शिक्षा बच्चों को 15 साल तक के बच्चों को जब नहीं होगी तब तक हमारा जनरेशन विकास नहीं करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ो, अच्छा इधर आ जाओ। क्या कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोग बिहार इंजीनियरिंग से आए हुए हैं बिहार इंजीनियरिंग से? और 2 साल सेशन लेट है हम लोग का। 2 साल? 4 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन करे। देखिए लाठी चार्ज किया जा रहा है हम लोग पे और हम अच्छा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कोई हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहा। 4 दिन से हम लोग भूखे प्यासे 2 साल आप लोग सेशन लेट है। उसके बाद एयर बैग का मतलब क्या होता है? 1 साल। एयर बैग मीन्स 1 साल और 2 साल में एयर बैग लगा रहे हैं तो हम लोग किसके पास जाए? कौन हम लोग को देखेगा? यहाँ पर शांत किशोर के बाद ये बात रखा गया है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अभी नहीं मिले, नहीं मिल पाए। हम लोग आज थोड़ा सा चिट्ठी लेके आए। आपसे वो मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ये न्यूज के माध्यम से वो हमसे कांटेक्ट करें और हम लोग पूरा लेके आए थे। 4 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा। हम लोग को 1 साल का एग्जाम अब कह रहे कि 15 दिन में दे दो एयर बैग लगाने के बाद। अब शिक्षा का स्तर ये है, टेक्निकल शिक्षा का स्तर ये हमारे बिहार में, और फिर कहेंगे कि मजदूर हम ना बने तो हम क्या बनेंगे? अभी एयर बैग लगाने के बाद हम मजदूरी ना बनेंगे और दूसरे जगह जाके काम ही करेंगे लेबर का। और अभी कह रहे कि पढ़े लिखे लेबर, यही हम लोग की स्थिति है। क्या कुछ आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राज हुआ, ठीक है। क्या परेशानी है? क्या हमें परेशानी ये है कि हम लोग को एयर बैग लगा दिया गया, ठीक है, कि वो मिनिमम पॉइंट है 0.5 से जो
G1-2 से, ठीक है, लेकिन बट हमको चाहते कि हम लोग ये प्रमोट कर दिया जाए, जैसे स्पेशल एग्जाम वो ले लिया जाए। हम लोग इस मांग कर हम लोग पूरा कर लाए, लेकिन बट स्पेशल एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? उनको स्पेशल एग्जाम देना चाहिए। 2 साल क्यों लेट किए? जबकि 2022 सेशन को लिया गया था, 2022 सेशन जबकि हम लोग का ईयर बैक टोटल स्टूडेंट, छोड़ दीजिए ना। हम लोग का टोटल बैक स्टूडेंट है कम से कम 1500 स्टूडेंट से ऊपर इसमें टोटल बैक है। छात्र को मारे जा रहे हैं, कुछ 1-2 छात्र जेल में भी है और मारे भी गए हैं, मतलब पीटे गए, लाठी चार्ज हुआ है। और अपना यूनिवर्सिटी ना बाउंसर के द्वारा हम लोग को मारा जा रहा है, बाउंसर लोग हम लोग को मार रहा है, इसमें हम लोग को यूनिवर्सिटी बाउंसर मार रहा है। और हम ये चाहते हैं हम लोग अपना बात मीडिया से द्वारा जाना चाहिए, वो आगे अपने बातों को हम लोग आगे से कर रहे हैं कि हम लोग का स्पेशल एग्जाम लिया जाए, क्योंकि हम लोग 2 साल हम लोग का ईयर बैक हो गया। आप लोग कितने लोग स्टूडेंट है, छात्र लोग? हम लोग वहाँ पर कम छात्र है, हम लोग कम से कम वहाँ 500 छात्र है वहाँ। हाँ, फिर भी लोग नहीं मान रहे और हम लोग मारा जा रहा है हम लोग को। और बहुत मीडिया हम लोग को बातें कवर किए हैं, और आप भी लोग से चाहते हैं हमारे बात ये लोग कवर करें, बात को रखा जाएगा। और हमारे जो प्रशांत को भी, हाँ, इस बात को रखा जाए। भैया आप कुछ बता दीजिए, सुनिएगा, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम खालिद हुआ, मैं यूएई से आया हूँ यहाँ पे श्री प्रशांत किशोर जी का जो उन्होंने वादा किया है और लोगों तक जो उनकी बातों है उसको पहुँचाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। और ये मेरा फर्स्ट विजिट है, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहेगा काम छोड़ के इनका हौसला को बुलंद और हौसला अफजाई करूंगा सर। कहीं लग रहा है 2025 में बिहार की सरकार देखने को मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा सर, क्योंकि लोगों को है विकल्प चाहिए। प्रशांत किशोर से अच्छा विकल्प अभी बिहार में नहीं है, और प्रशांत की जो दी है सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये हमारे जो है प्रधानमंत्री मटेरियल है। ये सिर्फ ये मुख्यमंत्री मटेरियल, इनको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री मटेरियल है। इनसे अच्छा प्रधानमंत्री, एजुकेटेड, नॉलेजेबल और रणनीतिकार अभी हिंदुस्तान के सरजमी पे कोई भी नहीं है सर। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक सिंह है। सर क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिहार का लगता है बहुत ही परिवर्तन होने वाला, आज को देख के क्या लग रहा है? आज को जितना चाह जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और परिवर्तन राजनीति में परिवर्तन कहते हैं कि एक रोटी की तरह होती है, अगर वो अल्टी पलटी ना जाए तो वो जल जाती। तो बिहार में राजनीतिक परिस्थिति ये है कि यहाँ बिहार के विकास की रोटी जल चुकी है। 35 साल से, वही 15-20 साल से लगातार एक ही पार्टी वो कर रही है। कुछ लोग मिलते हैं और कुछ एक या कोई परिवार आता है, पार्टी लॉन्च करता है। बिहार के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है, या कहिए हाँ, या जयप्रकाश आंदोलन के बाद ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमें एक से एक नई चीजें देखने का, एक इतिहास रचने का मौका मिल रहा है। और बिहार के युवा में उत्साह है। बिहार परिवारवाद और सिंडिकेटवाद से ऊब चुका है। अब बिहार को धरातल पे विकास चाहिए, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, बिहार के युवाओं को दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था चाहिए, प्रशासन से भ्रष्टाचार का खात्मा चाहिए, प्रश्न पत्र लीक होने का या जो शिक्षा और नौकरी में धांधली हो रही है, हर स्तर पे भ्रष्टाचार का खात्मा चाहिए। थैंक यू। देखिए कहीं ना कहीं युवा लोगों में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा, और जो युवा को जो बोलना था बिहार में एक बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत